गुड मॉर्निंग चर्च। शुभ प्रभात आप सभी को। और आज की इस रविवार कलीसिया में ऑनलाइन चर्च में आप सबका स्वागत है। पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोग भले चंगे हैं और सब लोग ठीक है। आइए हम आज इस सभा में आगे बढ़े और आज का वचन हम देखेंगे। उससे पहले कुछ घोषणाएं मैं आपको याद दिला दूं। सबसे पहले मंगलवार के दिन हम मेंस मीटिंग मिलते हैं जूम ऐप पे। मैं चाहता हूं कि आप जहां पर भी है, चाहे थोड़ा टाइम मिले, आधा घंटा निकाल कर आप जुड़िए। हम अलग अलग जगह से जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। सो अच्छा रहेगा। ऑल मैन उस दिन थोड़ा कवरेज में आकर हम परमेश्वर के साथ कवरेज में समय बिताए, अच्छा रहेगा। सो पिछले ट्यूसडे कोई बाहर देश से, कोई कर्नाटक से, कोई नेपाल से, कोई कोल्हापुर से जुड़ता है। सो बहुत सारे अलग अलग जगह से जुड़ते हैं। सो आपको प्रोत्साहन करूंगा। अगली बात, अगर आप लोग जो दान दशमांश भेजना चाहते हैं तो प्रतीक्षा को आप कांटेक्ट करें, वो आपको मदद करेगी और वो आपको कैसे ट्रांसफर करना है या फिर कैश या जो भी आप देना चाहते हैं, चेक, वो आपको मदद करेगी। सो आप प्लीज आप उसे कांटेक्ट कीजिए, प्रतीक्षा को। धन्यवाद आपके जो दान दशमांश आप दिल से भेजते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, और करते रहिए। प्रभु विश्वास योग्य है। आमेन। वो किसी का कर्ज नहीं, लेकिन वो अपने हृदय देखता है। किसी का कर्जदार नहीं रहता हो, लेकिन हमारे हृदय को वो देखता है, किस तरह हम आदर करते हैं हमारी दरिद्रता में और हमारी अभिवृद्धि में भी। सो विश्वास करो और प्रभु को आदर करना हर एक चीज में। और एक अच्छी गुड न्यूज है। महीना अगस्त शुरू हो गया है और इस महीने में हम लोग जो सालाना उपवास और प्रार्थना करते हैं हर साल 21 दिन का, वो शुरू होने जा रहा है। हम 21 दिन का उपवास प्रार्थना करेंगे। चेन फास्टिंग है ये। आपको अपना नाम देना है, आप कौन से दिन उपवास करना चाहते हैं और प्रार्थना में जुड़ेंगे। आप मंगलवार है तो आप 3 हफ्ते मंगलवार के दिन करना। आप अगर बुधवार है तो आप 3 हफ्ते बुधवार के दिन करना, और उस शाम को हम प्रार्थना करेंगे मिलकर। ओके, उसकी बाकी की जानकारी हम आपको भेजेंगे बहुत जल्दी। लेकिन आप प्रतीक्षा को आप अपना नाम देना कि आप कौन से दिन उपवास करेंगे और प्रार्थना में जुड़ेंगे। और आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूं कि आप भेजें। आप चाहे वॉइस कॉल में भेजें, टाइप करके भेजें या फोन करके प्रतीक्षा को देना, ताकि उन दिनों में आपकी जो जरूरत है, आपके जो प्रार्थनाएं हैं, उनको भी हम शामिल करें और इन्वॉल्व करें। आमेन आमेन। आओ हम आगे बढ़े। आज के वचन देखे। गए संडे हमारे भाई मार्क ने बहुत ही बढ़िया वचन प्रचार किया प्रेम के बारे में। परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर के लोगों से भी प्रेम करना। सो बता रहा था कि किस तरह से हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, और मैं उसी धुन पर आगे बढ़ूंगा। और आज का शीर्षक है कि अबाइड इन दिस थिंग्स, यानी कि इस चीजों में बने रहो। हम 1 कोरिन्थियों के अध्याय 13 और 13 वचन हम देखेंगे, और इसमें 3 बातें हैं, और उस 3 बातों के ऊपर ही आज हम फोकस करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन वचनों से हमसे बातें करें। आमीन। और वचन कहता है, हम थोड़ी देर में जाएंगे। वचन कहता है कि ये 3 चीजें मसीह के जीवन में बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें जीवन भर मसीह के जीवन में रहना है। तो पौलुस जो है 1 कोरिन्थियों में लिखता है उनके कलीसियाओं को कि तुम इन चीजों के अंदर बने रहो, ये तुम्हारे अंदर बने रहे, और मसीह जीवन में ये दिखना चाहिए, इसमें मजबूत रहो। आमीन। सो हम आज वो वचन देखेंगे और आने वाले कुछ हफ्ते इन 3 चीजों पर अध्ययन करेंगे। तो आज मैं एक शुरुआत कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, परिचय। जिस तरह मार्क ने प्रेम के विषय पर
बांटा, मुझे लगा कि इस बात को थोड़ी और आगे तक ले चले हम। आमीन। सो आइए हम प्रार्थना करें और तुरंत इस वचन में चलें। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद, आप विश्वास योग्य, अनुग्रहशाली, धर्मी परमेश्वर है। आपका रक्षण, आपका अनुग्रह सदैव हमारे संग है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाधिराजा, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहे, मुझे बोलने में आप निपुणता दें, और जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु हम सबको आपके पवित्र आत्मा से इस वचन के भेद से आप उनको पिता वचन की गहराई में ले चल प्रभु। और प्रभु आपके पवित्र आत्मा से, आपकी समझ से, इस वचन से हमें तृप्त कर, मजबूत कर, ताकि हम आपके नाम को महिमा लाए इस जीवन से। मदद कर परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। चलो हम आगे बढ़ते हैं। मैं 2 वचन पढ़ूंगा। पहले 1 कुरिन्थियों के अध्याय 13 और वचन 13। आओ साथ में पढ़े। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। मैं इस कुछ वचन पीछे चलता हूं, अध्याय 13 और 8 और 9। यहां पे देखो पौलुस क्या कहता है। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो मौन हो जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, परंतु हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। आमीन। और फिर पौलुस कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इससे सबसे बढ़कर जो है वो प्रेम है। आमीन। पौलुस यहां 3 वरदान के बारे में बात करता है जो अस्थायी है, यानी टेम्पररी है। भले ही पवित्र आत्मा में बहुत से लोगों को भविष्यवाणियां की वरदान है, ज्ञान की वरदान है, अलग अलग अन्य भाषा बोलते हैं, बहुत ही अच्छे वरदान है वे, ये बहुत ही बढ़िया वरदान है। कलीसिया बढ़ने के लिए, हमारी अभिवृद्धि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी व्यक्तिगत अभिवृद्धि के लिए ये वरदान बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर पौलुस कहता है, लेकिन प्रेम जो है वो कभी टलता नहीं। प्रेम बहुत जरूरी है। और फिर 13वां वचन में, अध्याय 13 में वो कहता है, पर विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी है, यानी कि परमानेंट है, और इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। पौलुस भले ही 13वां अध्याय में पूरा प्रेम के बारे में बताता है कि प्रेम ये है, प्रेम वो है, प्रेम अगर है तो सब कुछ है। और फिर यहां पर हम देखते हैं आखिर में 3 वरदान उठाता है, और उस 3 वरदान को कहता है ये परमानेंट नहीं है। भविष्यवाणियां हो, ज्ञान का वरदान हो, या फिर अन्य भाषाओं का वरदान हो, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। पिछले हमारे जो पहले पीढ़ी थी शायद उनके पास था, आज हमारे पास किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, लेकिन ये टेम्पररी है। आज के जमाने में है या नहीं है ये पता नहीं, लेकिन टेम्पररी है। कुछ लोग के पास है, कुछ लोग के पास नहीं है, ये टेम्पररी है। लेकिन पौलुस कहता है विश्वास, आशा और प्रेम ये परमानेंट है, इसमें बने रहो। ओके, अगर ये है तो आप मजबूत हैं, मसीह जीवन मजबूत है। और ये 3 चीज पर पौलुस जोर डालता है और याद दिलाता है कलीसिया को कि क्यों सबसे बेहतर प्रेम है। और धन्यवाद मार्क को पिछले हफ्ते उसने एक बुनियाद की तरह डाला कि प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना। तो मैं 3 चीज को मैं थोड़ा संक्षेप में लेके जाऊंगा, आशा, विश्वास और प्रेम। लेकिन उसके बाद हम एक एक करके आने वाले हफ्तों में हम विस्तार से हम देखेंगे प्रेम सबसे, क्योंकि प्रेम पिछले हफ्ते देखा था, क्यों ना हम प्रेम से शुरुआत करें। हालेलुया, प्रेम से शुरुआत करें। बहुत ही अच्छे तरह मार्क ने कहा कि प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करो। परमेश्वर से जो प्रेम करेगा वो दूसरों से प्रेम करेगा। जो परमेश्वर को जानता है वो प्रेम करेगा। परमेश्वर ने पहले प्रेम हमसे किया है, इसलिए हम भी उससे प्रेम करें।
क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हम भी दूसरों से प्रेम करें। जो हमने प्राप्त किया है हम दूसरों को दे। बाइबल कहता है जो फ्री में मिला है वो फ्री में दे। बहुत से लोगों को प्रेम देने के लिए बहुत कठिन लगता है, किसी को प्रेम करने के लिए बहुत कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नहीं है। अगर एक व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति आपके पास आकर कहता है भाई मुझे 1,000 रुपया की जरूरत है और आपके पास सिर्फ 10 रुपये है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि हाँ मैं मदद तो करना चाहता हूं लेकिन सिर्फ मेरे पास 10 रुपये है, मेरे पास 1,000 नहीं है। राइट? उसी तरह प्रिय लोगों, हमारे पास अगर प्रेम है ही नहीं तो हम कैसे दें? और मेरी प्रार्थना है और आपसे निवेदन है, परमेश्वर के प्रेम में गहराई से जानो, उसमें बने रहो, उसको और पहचानो, महसूस करो और परमेश्वर के प्रेम को एंजॉय करो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर का जो प्रेम जिसने प्राप्त किया वो दूसरों को भी प्रेम करता है, दूसरों को भी माफ करता है, दूसरों को भी गले लगाता है, दूसरी चीजों को लेकर नहीं बैठता, वो बुराई से खुश नहीं होता, वो दूसरों की बुराई नहीं चाहता। जब किसी का नुकसान बुराई हो जाता है तो उसमें वो आनंदित नहीं करता। प्रेम कभी टलता नहीं, वो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि प्रेम अटल है। पौलुस कहता है प्रेम अटल है, और जो प्रेम में है वो सचमुच परमेश्वर से ही नहीं उनके लोगों से भी प्रेम करेगा। तो आओ हम क्यों प्रभु प्रेम के बारे में इतना गहराई से बताता है, क्यों इतना गंभीर है, क्यों बार बार कहता है परमेश्वर, तो अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम कर। और ये आज्ञा भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शुरुआत में ले चलूं तो जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, इस ब्रह्मांड की रचना की, वो एक्चुअली प्रेम से ही किया है। क्योंकि परमेश्वर में प्रेम था, वो प्रेम ने इस ब्रह्मांड की रचना करने के लिए उसे लेकर गया। परमेश्वर में ऑलरेडी प्रेम था और इस संसार की रचना प्रेम की बुनियाद पर ही है। परमेश्वर हमसे पहले से ही प्रेम करता था। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब हम इस संसार में आए भी नहीं थे, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमको चाहता है। वचन कहता है उसने हमारे अपने हथेली ऊपर हमारा नाम लिखा है, उनके हृदय में हमारे नाम है। जब हम माँ के कोख में थे ही नहीं, तभी से वो हमसे प्रेम करता है। आमीन। पहले ही परमेश्वर उस पहले से ही प्रेम में था। वो प्रेमी परमेश्वर है, और क्योंकि उसमें प्रेम था, ये सब जो बाहर आया है, सृष्टि, हम सब कुछ, ये प्रेम का परिणाम है। हालेलुया। प्रेम का एक परिणाम है। आमीन। क्योंकि शुरुआत में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा साथ में प्रेम में रहते थे। वे एक दूसरे का आदर करते थे, एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे के संग थे। वो एक थे, त्रिपरमेश्वर, त्रिव्यक्तित्व, लेकिन एक परमेश्वर था। उनमें कोई फूट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई विचार ऐसा नहीं जो उलझा हुआ हो, लेकिन एकदम सरल परमेश्वर था। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, उसने कहा मैंने जो पिता से सीखा है वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। हालेलुया। आमीन। मैं जो पिता से सीखा है वही तुम्हें सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। जो मैंने देखा है वही तुम्हें सिखा रहा हूं। और जब वो फिर कहता है कि मेरे बाद पवित्र आत्मा आएगा, सत्य की आत्मा, जो मैंने सिखाया है वो तुम्हें याद दिलाएगा। जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम्हें याद दिलाएगा। देखो कितने गहरा है इनका समझ, इनका प्रेम और सुलझी हुई बात। कोई भी ऊपर नीचे नहीं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं, क्योंकि वे एक संपूर्ण परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। और आपको पता है क्यों हमें प्रेम करना है, क्यों हमें प्रेम में बने रहना है? क्योंकि परमेश्वर का सबसे बड़ा जो गुण है, जो चरित्र है, वो प्रेम है। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। आमीन। तो प्रिय लोगों, परमेश्वर से प्रेम करें हम, परमेश्वर को चाहे हम, परमेश्वर का आदर करें हम, परमेश्वर हर एक चीजों से आदर करें। अपने परिवार से, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षण देकर, हमारे जीवन शैली के द्वारा, हमारे कमाई के द्वारा, हमारे घराना के द्वारा, हमारे बिजनेस और काम के द्वारा, हमारे सोच विचार के द्वारा, दिन की शुरुआत के द्वारा, दिन का अंत के द्वारा
प्रभु को हम आदर करें। जब हम कुछ खरीदे, प्रभु को हम महिमा दें। कुछ हम प्राप्त करें तो प्रभु को हम महिमा दें। कुछ हम बने तो प्रभु को पहले हम स्थान दें। जब हम एग्जाम में पास होंगे, जब हम डिग्री लेंगे, जब हम स्कूल में आगे बढ़ते हैं, पहले प्रभु को महिमा दे। आपकी कला, आपके गुण, आपके वरदान, आपके फल, हम सभी चीजों के द्वारा परमेश्वर से हम प्रेम करें। हर एक वरदान, हर एक गुण, हर एक चीज जो परमेश्वर से मिला है हमें, वो वापस अर्पण करने के लिए है, वापस प्रेम दिखाने के लिए है, वापस यह बताने के लिए है कि प्रभु जो आपने मुझे बनाया है, आपकी छवि है मुझ में, मैं तुम जैसा हूं और मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि तुमने पहले हमसे प्रेम किया है। वचन कहता है परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। देखो, उसने पहले से ही हमसे प्रेम किया है। इस संसार से परमेश्वर प्रेमी है। आमेन। तो पौलुस कहता है प्रेम में बने रहो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है। फिर उससे पहले और एक कहता है विश्वास में बने रहो। पहले हमने देखा प्रेम में बने रहो, विश्वास में बने रहो। हमें विश्वास क्या है? वचन कहता है अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। जब हमने वचन सुना, जब हमने यीशु के बारे में सुसमाचार सुना, जब पता चला कि किसने हमारे लिए हमें बनाया है, हमारे सृष्टि की है, और फिर हम बिगड़ गए थे, हम पाप में गिर गए थे, और फिर वही परमेश्वर जिसने हमें सृष्टि की है, हमें सजाया है, हमें बचाया है, वो हमें ढूंढते वापस आया था, क्रूस पर मरा गया मेरे पापों के लिए। जब हम सुनते हैं, हम कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूं। वचन, विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर का वचन से आता है। प्रभु का वचन से विश्वास बढ़ता है। और परमेश्वर के पास जो आते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करें, हम उस पर विश्वास करें, और वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, और जो उसके पास आते हैं वो उसकी प्रार्थना को सुनता है, यह हम विश्वास करें। आमेन। हमें विश्वास करना है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। बाइबल कहता है जब तुम प्रार्थना करो, विश्वास से प्रार्थना को समर्पण करो, और जान लो कि प्रभु ने तुम्हारी सुन ली है, और परमेश्वर जरूर जवाब देगा। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करें, जब भी आप विनती करें, जाने परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। यह हमारा विश्वास है, और विश्वास परमेश्वर को खुश करता है। परमेश्वर को विश्वास खुश करता है, हैप्पी करता है। विश्वास के बगैर परमेश्वर को खुश करना असंभव है। आमेन। अगर आपके पास कम विश्वास है, याकूब का अध्याय कहता है पहला कि मांगो तुम्हें विश्वास मिलेगा, तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। कम है तो किसी चीज के लिए, जीवन के कोई संघर्ष में, आप तकलीफ में, बीमारी है, कोई चीज, परमेश्वर जरूर आपको विश्वास देगा और वो कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास जब देखता है वो खुश हो जाता है। याद है उस बाइबल की कहानी, एक सूबेदार का एक नौकर बीमार हुआ है, वो बिस्तर पर पड़ा है, मरने पर है, और वो सूबेदार यीशु मसीह के पास आकर कहता है, गुरु यहां से बोल दो, मेरा नौकर जो है, मेरा सेवक जो है, वो चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह उत्साहजनक होता है, वो एक्साइटेड होता है, कहता है कि ये देखो, ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा, ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं देखा। और आप जानते हैं, जब उसने कहा कि जा तुम्हारा सेवक चंगा हो जाएगा, उसी क्षण वहां पर दूसरे गांव में सेवक जो था वो चंगा हो गया। विश्वास जो है यीशु मसीह को कार्य करने के लिए उत्साहित करता है। जब हम विश्वास करते हैं, जहां पर भी प्रभु यीशु ने गांव में विश्वास देखा, वहां पर उसने अद्भुत चमत्कार किए, अद्भुत कार्य किए। और एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके विश्वास ने आपको बचाया है। ये विश्वास हमारा बचाने वाला विश्वास है। आपको उस नरक से बचाया है ये विश्वास, जिस विश्वास में हमें आज खड़े हैं। हमें उस अनंत मौत से बचाया है
यीशु मसीह में अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए ये विश्वास हमें लेकर गया है, और यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां कहलाने का अधिकार इसी विश्वास के द्वारा हमें मिला है। आमीन। कोई बड़ा काम नहीं, कोई तिस्मार खान के साथ कोई बड़े तीर नहीं मारे हम लोग, ना कोई भले काम किए, ना कोई संत है हम लोग। हम पापी थे, हम गिरे हुए थे, हम नरक के द्वार पे खड़े थे। क्षण भर में ही हमारा सब कुछ समाप्त होने ही वाला था, लेकिन प्रभु उसके अनुग्रह में आया और विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया कि इस विश्वास ने हमें उद्धार दिलाया है, इस विश्वास ने हमें बचाया है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। कल परसों की बात है, एक स्त्री जो है गर्भवती थी, 7.5 महीना चल रहा था, थीविम में रहती थी। अचानक एक पेट में दर्द शुरू हो गया। वहां से वो लोग लेकर आए हाजिलो में, और हाजिलो में माप्सा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ने कहा कि बेबी का जो कॉर्ड है, माँ से बेबी को जो कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है, वो टूट गया है, और अंदर जो है बच्चा ऑलमोस्ट जिंदा नहीं है। उसे खून नहीं मिल रहा है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और हो सकता है बच्चा मर गया हो पेट के अंदर। और वो कहते हैं कि यहां से तुरंत आप उसको बाम्बोली लेके जाओ इमरजेंसी में। फिर माप्सा से वो लोग बाम्बोली लेके गए, शिफ्ट किए। वहां पे सब टेस्ट वगैरह करने तक, उस डॉक्टर को मिलके टेस्ट करके, उसके चेकअप करके, डिसीजन लेने तक 7-8 घंटे हो गए। और फिर डॉक्टर आकर कहता है कि आपका बेटा नहीं रहा पेट के अंदर, हमें अभी सीजरिन करके निकालना होगा। अगर जिंदा भी रहा, वो कहते हैं जिंदा भी रहा, तो वो अब नॉर्मल पैदा होगा, यानी कि उसको दिमाग नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत देर से उसे ऑक्सीजन नहीं मिला है, ब्लड नहीं मिला है, और कोई चांस नहीं है वो जिंदा रहेगा। तो हम अभी ऑपरेशन की तैयारी हम करेंगे। और उसके साथ सास थी उसकी, ओके, सास जो थी कुछ दिनों से वो ऑनलाइन जो यूट्यूब पे और फेसबुक के द्वारा वो प्रभु का वचन सुन रही थी। कई दिनों से यीशु के बारे में सुनी थी, और वो सुनते सुनते उस पर एक विश्वास आ गया था कि प्रभु यीशु प्रार्थना को सुनता है, वो जीवित परमेश्वर है। और जब इसने सुना तो वो रो पड़ी जोर से, वार्ड के बाहर जो है वो रो रही है और प्रार्थना कर रही है, प्रभु को पुकारने लगी। और फिर वो जो गर्भवती महिला थी उसको अंदर लेके गए ऑपरेशन के लिए, और ये बाहर रो रही है, चिल्ला रही है, प्रभु को पुकार रही है। बाकी जो आजू बाजू लोग देख रहे हैं उसे, उसकी ओर देख रहे हैं कि क्या, क्यों रो रही, क्या है। और तभी संतोष, हमारा संतोष अभी जो बाप बना है, संतोष राठौड़, वो बाहर खड़ा था उषा के वार्ड के बाहर, और वो जाकर महिला को कहता है, बहन क्या हुआ? और वो कहता है कि ऐसे ऐसे हुआ, मेरी जो बहू है अंदर है, और वो उसने कहा कि मैं यीशु पर विश्वास कर रही हूँ, मैं प्रार्थना करूंगी। और संतोष ने भी कहा कि हाँ विश्वास करो, और उसने मार्गरेट का नंबर निकाल कर उसको दिया कि इस बहन को कॉल करो, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करेगी और तुम्हें वो मदद भी करेगी फोन पे। और फिर कल उसका फोन भी आया था। गवाही यह है कि डॉक्टर जो कह रहे थे कि बेबी डेड है अंदर, फिर सर्जरी हुआ, और सर्जरी के बाद बेबी को लाया गया, और बेबी सिर्फ जिंदा ही नहीं थी। जब सर्जरी हुआ और बेबी बाहर आई तो बेबी का जो हार्ट था वो फिर से शुरू हो गया, उसका दिल जो था वो फिर से धड़कना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद में उसको बहुत सारे टेस्ट किए गए, उसको सब जांच किया, और फिर सब बाद में लाकर उसे दिया माँ को और सास को, और कहा तुम्हारा बेटा जिंदा ही नहीं लेकिन परिपूर्ण फुल हेल्थी है। और वो इतनी खुश हो गई, प्रभु को महिमा दे रही थी, प्रभु के लिए वो कह रही थी कि प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है,
मेरा विश्वास का उसने आदर किया और हमें फोन करके कह रहे थे कि मुझे गवाही देना है कि प्रभु ने कितना अद्भुत कार्य किया है। हम उसे नहीं जानते, वो भी हमें नहीं जानती, लेकिन एक विश्वास का एक कनेक्शन प्रभु ने जोड़ा है। आमेन। विश्वास जो है जब हम करते हैं प्रिय लोगों, विश्वास का परमेश्वर आदर करता है। विश्वास का प्रभु के हृदय में विश्वास के प्रति बहुत ही आदर है, बहुत ही सम्मान है। वो विश्वास को कभी टूटने नहीं देता। आमेन। विश्वास कीजिए। तो पौलुस याद दिलाता है, प्रेम में बने रहो, विश्वास में भी बने रहो। और तीसरी बात वो कहता है, आशा में बने रहो। आमेन। आशा, आशा क्या है? विश्वास का जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा जो अनुभव है, वो आशा को उत्पन्न करता है। हमारा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, हमारा जो आत्मविश्वास बढ़ा है, वो हमारे आशा को मजबूत करता है, ताकि हम परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर के वादों की ओर देखें, और उस वादों की ओर जो स्वयं परमेश्वर ने किया है वादा, और वो अपना वादा स्वयं करने वाला परमेश्वर है और स्वयं रखने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। वो मनुष्य नहीं कि वो बदल जाए, परछाई के तरह, सुबह इधर शाम को उधर, आज हम इधर है परसों उधर। नहीं, परमेश्वर परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं कि बदल जाए, वो अपने वादा को रखता है। 100% वो अपने वादा संपूर्ण करता है, और 100% हमने जो आशा किए हैं हमारे फ्यूचर ब्लेसिंग के लिए, भविष्य की आशीष जरूर प्रभु देगा। आपको जो प्रभु वादा किया है, आपके मन में जो प्रभु ने आशा उत्पन्न की है, आपकी जो आशा है परमेश्वर के ऊपर, वो जरूर पूरा करेगा। इब्राहिम को प्रभु ने एक वादा किया था। इब्राहिम को कहा था कि मैं तुम्हें राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, तुम्हारे द्वारा कई पीढ़ियां होंगी, निकलेगी, और तुम आशीष का कारण बनोगे। और हम आज उसी के संतान हैं, हम इब्राहिम के संतान कहलाते हैं। हम उसके आशीष में प्रवेश करने के लिए हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आमीन। आशा, पौलुस कहता है आशा मत छोड़ो, बने रहो आशा में। भजन संगीत 16 और 9, साम 16:9 कहता है, दाऊद कहता है कि मेरा इस जीवन भी आशा में रेस्ट करेगा, मैं संतुष्ट रहूंगा। इस शरीर के द्वारा भी मैं परमेश्वर पे मैं संतुष्ट रहूंगा, आशा रखूंगा, और मैं चिंतित नहीं होऊंगा। सोलोमन कहता है प्रोवर्ब 14:32, यानी कि भजन नीति वचन 14 और 32 कहता है कि द राइचियस हैज होप इन हिज डेथ, यानी कि जो धर्मी है उनके पास आशा है, मरण में भी आशा है, मरने के बाद भी धर्मियों के लिए आशा है। आमीन। ये है आशा, और हमें आशा रखना है। और हमारे पास इस धरती के लिए भी आशा है और स्वर्ग के लिए भी आशा है। आमीन। इस धरती में हमारे जो बीमारियां हैं उसमें भी हम आशा रखें, हमारी जो कमजोरी है उसमें भी हम आशा रखें, आपके जो दर्द है, दुख है, उसमें भी हम आशा रखें परमेश्वर पर। हमारे कठिन समय में भी परमेश्वर पर हम आशा रखें। हमारे कामों में, हमारे फाइनेंस में, हमारे आर्थिक परिस्थिति में हो, जॉब हो, बिजनेस हो, परमेश्वर पे हम परिपूर्ण आशा रखें। प्रभु सिद्ध करेगा। हमारी जरूरत में भी और हमारे इच्छाओं को भी, जीवन की इच्छाएं में भी हम परमेश्वर पे आशा रखें। हमारे बच्चों के लिए भी, और हमारे जीवन संगनी और साथी यानी कि मैरिज में भी, शादीशुदा जीवन में भी हम परिपूर्ण आशा रखें। बच्चों के लिए, परिवार के लिए हम परमेश्वर के साथ हम आशा रखें। ये जीवन जो हम मसीह जीवन चल रहे हैं, और ये जो करंट सिचुएशन है, अभी का जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को प्रभु जरूर बदलेगा, इसकी भी हम आशा रखें और कभी निराश ना हो, हम आशावादी लोग बने। लेकिन और एक आशा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, अनंत काल का आशा, स्वर्गीय आशा। हमारे पास ये आशा है कि हम नए स्वर्ग और नए जीवन में जो अनंत काल का है हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया। ये हमारा अनंत काल का स्वर्गीय आशा है। ये भी हमारी आशा है, हमें नया शरीर मिलेगा,
हम नए हो जाएंगे, हम स्वर्गदूतों के सम्मान होंगे, हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जिएंगे, हम रहेंगे, हम संपूर्ण मनुष्य बन जाएंगे। कोई कमजोरी नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं, कुछ भी नहीं। हम संपूर्ण कंप्लीट मैन, संपूर्ण मनुष्य बन जाएंगे स्वर्ग में। ये हमारी स्वर्गीय आशा भी है। ये भी हमारा आशा है कि हम स्वर्ग में इस धरती के कर्म के लिए हमें स्वर्ग में आशीष मिलेगा, वरदान मिलेगा, हमें बख्शिश मिलेगा। हमारा वरदान वहां पर है। हमारा जो आजकल ओलंपिक चालू है और हमारे भारत देश के बहुत सारे खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए हैं, गर्व की बात है। हमारे नाम, देश के नाम को रोशन करते हैं। जब भी एक सिंगल पदक मिलता है हमें हमारा भारत का नाम उस बोर्ड पे फ्लैश होता है और हमें गर्व लगता है, हाँ, हमारा भारत देश का वो व्यक्ति ने ये मेडल जीता है। प्रिय लोग, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, इमेजिन करो उस स्वर्ग के बोर्ड के ऊपर आपका और हमारा नाम फ्लैश होगा। इस व्यक्ति को ये पदक मिला है, सारे संसार देखेंगे, सभी लोग देखेंगे। आपको मैं प्रोत्साहन करूंगा, बने रहो मुश्किल समय में, दृढ़ रहो, संघर्ष करते रहो, बने रहो, आशा में बने रहो, विश्वास में बने रहो, प्रेम में, और प्रभु हमें एक दिन इसका प्रतिफल जरूर देगा। और पौलुस कलीसिया को लिखता है, विश्वास, आशा और प्रेम ये स्थायी है, ये हमेशा मसीह के जीवन में रहना चाहिए। मैं आशा करता हूं और पूरा विश्वास करता हूं कि आप इस तीनों को अपने जीवन में डालेंगे, कार्य में डालेंगे, प्रभु की महिमा को आपके और आपके परिवार में आप देखेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आओ हम प्रार्थना करके सभा को समाप्त करें। इन तीनों चीज आपके जीवन में रहे और हम जीवन में, मसीह जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आमेन। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। विश्वास, आशा और प्रेम ये स्थायी है प्रभु, ये हमेशा स्थिर रहेंगे हमारे जीवनों में। और अब मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, इस तीन चीज हमसे अलग न कर प्रभु, मदद कर हमारे जीवन में ये वरदान, ये फल दिखे प्रभु, आपकी महिमा के लिए और हमारे मसीह जीवन की बढ़ोतरी के लिए। ब्लेस अस फादर गॉड, हम सबको आशीष कर, हम सब, हमारे पूरे जो मंडली देख रही है, सुन रही है, पिता मैं प्रार्थना करता हूं आशीष कर। मैं प्रार्थना कर, जो व्यक्ति पिता आशा कर रहा है चंगाई के लिए, आशा कर रहा है नए जॉब के लिए, आशा कर रहा है फाइनेंस के लिए, आशा कर रहा है एक नई उनकी घरों में शांति आएगी पिता, नई उम्मीद आएगी, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। लॉर्ड ब्लेस, आशीष दे, आशीष दे, आप में हम बने रहे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट हो, कोई भी हो, तो आप हमें भेजें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस।